हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि यह 2018 का है और इस वीडियो में मैं लेकर चलूँगा 10 तक के प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा। आप जानते ही हैं कि टोटल जो है कि 50 प्रश्न होते हैं। अब इसमें जो है 10 प्रश्नों के सलूशन में आपका जो है कि प्रश्न नंबर 1 ये है, ये मॉडल पेपर है 2018 का। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं आपको समय से सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लिया हूँ पेपर। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है कि यदि ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है और सी बराबर दे रखा है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो कह रहे कि ए इंटरसेक्शन कोष्टक में बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए यह ए समुच्चय दिया हुआ है, बी समुच्चय दिया हुआ है और ये सी समुच्चय दिया है। 3 समुच्चय आपके दिए गए हैं ना। अब हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है कि आपको ऐसा अवयव उनमें लेना है जो सभी में कॉमन हो। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आई कोष्टक से कोई लेना देना नहीं है, इंटरसेक्शन है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब यह हुआ मेरे प्रिय छात्रों कि आप देखिए कौन ऐसा अवयव है, कौन ऐसा अवयव है जो सभी में कॉमन है। यानी कि समुच्चय ए में भी है, बी में भी है और सी में भी। कौन सा ऐसा अवयव है मेरे प्रिय छात्रों जो सभी समुच्चय में मौजूद है। देखिएगा, एक है, एक इसमें भी है लेकिन एक नहीं है। 3 है, 3 इसमें भी है लेकिन उसमें 3 नहीं है। 9 है, इसमें 9 है लेकिन उसमें 9 नहीं है। 10 है, इसमें 10 है लेकिन उसमें भी 10 है। यानी कि इंटरसेक्शन में क्या मिला मेरे प्रिय छात्रों, 10। यदि आपकी और कोई संख्या होती ना तो वो भी आ जाता, किसमें, इंटरसेक्शन में आ जाता। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ कितना मिल रहा है, 10। यानी कि 10 ही ऐसा अवयव है जो सभी में कॉमन है। तो ये आपका रहा इंटरसेक्शन। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जरा मान बता दीजिए, तो आपका कितना हुआ, 10। जो कि हम लोग ऑप्शन की बात कर ले, स्क्रीन पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 चलते हैं कि प्रश्न नंबर 2 का जो सलूशन है आप कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर से आप समझिएगा। करेगी log 10 बी सी बटा में ए स्क्वायर। मैं लिख लेता हूं, ठीक है ना। log 10 बी सी बटा में क्या होता है, ए स्क्वायर दिया है, प्लस log यह हो जाएगा ए सी बटा में क्या, बी का स्क्वायर। ठीक ना। अब प्लस लाग दिया है 10, यहाँ पर ए भी दे रखा है, बटा में सी का क्या, स्क्वायर। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा और फटाक से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं कि आपका क्या है। पता है ना, लाग कहता है कि लाग यम इंटू यन हो मेरे प्रिय छात्रों, तो होता है लाग यम, अब प्लस होता है लाग कितना, एन। यही ना फार्मूला होता है, तो बस ले लीजिए यहाँ से। तो यह हो जाएगा लाग, यह क्या, बेस 10 दिया है ना, आप बस ले लीजिए। यहाँ हो जाएगा बी सी बटा में ए स्क्वायर गुणे ए सी बटा में बी स्क्वायर गुणे आपका हो जाएगा ए बी बटा में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। बस सी से एगो सी, सी से एगो सी कट गया है, बी से एगो बी से एगो बी कट गया, ए से एगो ए से एगो ए कट गया। अब बच गया कितना, 1 log 10 बेस 1। इसका मान कितना होता है मेरे प्रिय छात्रों, 0। log 1 का मान कितना होता है, 0। ये तो आपको याद है ना, जब हम लोग लघुगणक पढ़े थे तो सब कुछ में बेसिक से मैं बताया हुआ था और फार्मूला भी बताए थे। उम्मीद होगी जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हैं उनको सब ये चीज़ें याद होंगी। अब चलिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कन्फर्म हुआ, ये दूसरा नंबर आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की हम लोग बात कर लें कि प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये समझ में आया। तो चलिए तीसरा जरा हल करके देखते हैं, तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए तीसरा नंबर, तो प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है। देखिएगा औसत, सबसे पहले देखिए फार्मूला क्या होता है। औसत आया तो औसत का मैं फार्मूला लिख देता हूं कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग
अब बाटा में कुल पदों की क्या संख्या, कुल पदों की संख्या, मैं फार्मूला रख दिया हूं, ठीक ना, का कुल पदों की संख्या ये होता है ना। लेकिन आपसे कह रहा है कि औसत आपका 62 है, औसत आपका कितना है 62, तो औसत की जगह पर 62 हुआ कि नहीं हुआ। कुल पदों का योग कगो ये बताइएगा, 7 क्रमगित सम संख्या है ना, कगो क्रमगित है 7। तो देखिए क्रमगित की बात आता है तो उस तरह से होता है क्या, जैसे मान लीजिए आपको 6 क्रमित आपका आता है, 6 क्रमित आता है, तो उस तरह से 6 सम पदों का योग यदि निकालना होगा, 6 सम पदों का योग, वो भी कैसा क्रमित, ठीक ना। इसमें दे रखा है कि क्रमिक सम यानी क्रम से आने वाले सम, वो भी कितने हैं 6 पद हैं का यदि योग निकालना होगा तो होता है 6x। ध्यान दीजिएगा, 6 सम पदों का यदि योग निकालना हो क्रमिक तो आपका होता है 6x। इसके बाद प्लस होता है, कितने निकाल रहे थे हम लोग 6 का, आज 6 से एगो कम कर दीजिए, कितना 5, तो यह टोटल हो जाएगा आपका 6x प्लस 6 5 30, यानी कि जितने संख्या का कहेगा योग निकालने के लिए उससे एगो कम करके उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। उसी तरह से यदि हम लोग को निकालना है 4 सम पदों का योग निकालना है क्रमिक, तो यह हो जाएगा 4x प्लस 4 में कितने से गुणा, 4 से एगो कम, कितना हो जाएगा 3, तो यह हो जाएगा 4x प्लस 4 3 12। समझे कि नहीं समझे। उसी तरह से अब 5 सम कहेगा पदों का योग आपका क्रमिक कहेगा, तो यह हो जाएगा आपका मेरे प्रिय छात्रों 5x प्लस 5 से एगो कम 4 और 4 से 5 में गुणा, 4 5 20। अब बोलिएगा कंफ्यूजन दूर हुआ। अब उसी तरह से जब 7 पदों का यानी कि 7 सम पदों का क्रमिक निकालें, क्रमिक कह रहा है ना, ठीक ना, तो यह हो जाएगा 7x प्लस 7 से एगो कम 6 और 6 से किस में गुणा 7 में, 6 7 42। समझे कि नहीं समझे। ये मैं एग्जाम्पल बताया हूँ आपको ताकि ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ तो आप समझ में आ जाए, ठीक ना। तो उसी तरह से 7 को पदों का निकालना है तो 7x प्लस 6 7 42, सॉरी 6 7 42 बाटा में कितना कगो पद है 7 गो पद है। आज जो x का मान निकलेगा वही पहला मान होगा, पहला समक्रमिक होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 60 नहीं है 62 है, मिस्टेक हो गया, 62 है, औसत कितना दिया है 62। अब तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 7 दूनी के 14 को 4 हुआ, हासिल 1 हुआ, और 6 7 42 से कितना हो जाएगा 43, यानी कि आपका हो जाएगा 400 कितना हुआ 34। एक बार और मिला लीजिए, 7 दूनी के 14 को 4 हासिल 1 हुआ, 6 7 यानी 7 6 42 42 1 43 बराबर हो जाएगा 7x प्लस कितना 42। अब यह हो जाएगा 7x, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी कि 434 माइनस कितना हो जाएगा 42। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 13 में से 4 घटा 9 हो जाएगा, और ये आपका 3, ठीक है, बराबर 7x। 7 से कटा दीजिए, 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 35 4 बचा और 7 6 42, यानी कि जो पहली संख्या है आपकी 56। देखिएगा पहली संख्या कितनी हुई 56 हुई, ठीक है ना, पहली संख्या कितनी हुई 56, तो 7 को निकालना ना, तो 7 तो वो भी सम क्रम है कितना, तो पहली सम आपकी 56 हो गई, दूसरी आपको कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, तीसरा आपको कितना हो जाएगा 60, उसके बाद 62 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, उसके बाद 68 हो जाएगा। कब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। लेकिन ये तो आपकी हो गई क्रमिक जो है 7 जो है कि आपकी क्या सम संख्या हो गई। अब इसके बाद प्रश्न क्या कर रहा है, पहला शर्त में ये दे रहा है कि पहली और छठी संख्या का योग, पहला और छठवा, पहला और छठवा कौन है ये, इनका योग यानी कि 56 आप प्लस कितना 66 का योग के दुगुने, तो दुगुने तो 2 से गुणा कर दीजिए, का चौथाई, तो चौथाई का मतलब 4 से भाग, ठीक है। अब ये 2 से कटा 2 दूनी के 4, जोड़ दिए 6 6 12 को 2 हो गया हासिल 1, तो 6 5 11 1 12, यानी कि 2 से कटाइए 2 6 के 12 2 एकम 2, यानी कितना हुआ 61। कितना हुआ मेरे प्रिय छात्रों आपका 61 हुआ। यानी कि कह रहा था कि चौथा भाग यानी पहली और छठवीं संख्या का योग के योगफल के दोगुने का चौथाई भाग है। चौथाई भाग कितना होगा आपका 61, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे प्रिय छात्रों आपका डी करेक्ट है। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में
आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर समझाने में ज़्यादा समय इसको भी लग गया है और यहाँ पर थोड़ा इस मिस्टेक हो गया 60, यानी 62 दिया तो 60 रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यानी इस टाइप का क्वेश्चन तो आप इसी तरह से करेंगे, यानी कि इनका चौथाई भाग कितना हो जाएगा आपका 61 होगा। कन्फर्म है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एक जरूर कर दे। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर पे। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर मैं फार्मूला भी रख दिया हूँ ताकि आपको तो ये फार्मूला याद होगा, हम लोग माध्यिका पढ़े हैं तो फार्मूला तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4 में आपका माध्यिका दे रखा है और कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका के लिए 2 फार्मूला है, एक तो सम के लिए और दूसरा किसके लिए, विषम के लिए। तो सम के लिए तो पता ही होगा, लेकिन इसको पहले काउंट करेंगे कितनी संख्याएं दी गई है उसके अनुसार लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रहेगा। 8 जो है कि सम है तो सम के लिए माध्यिका के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, अब विषम के लिए तो पता ही है कितना होता है। अब ये देखिए, जब हम लोग का ये सम है तो सम के लिए माध्यिका के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो आपका माध्यिका बराबर होता क्या है वो देखिए, इसी फार्मूला मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ या यहाँ पर देखिए रख दे रहा हूँ। माध्यिका बराबर होता है तो माध्यिका आपको कितना है 69। इसके बाद n/2 कुल पदों की संख्या कितनी है 8 गुना, तो 8/2 करेंगे तो 2 चौके 8, यानी 4वां पद ना, 4वां पद। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आंकड़ों में इतना 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 माध्यिका 69 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान ज्ञात है 4वां पद प्लस, अब इसमें भी हो जाएगा 8 2 चौके 8 4 4 1 5, अब इसका हो जाएगा 5वां पद। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो लेकिन समझाना है मुझे तो लिखना ही पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 2 9 18 को 8 हासिल 1 हुआ, 2 6 के 12 कितना हो गया 13। 4वां पद कितना है 1 2 3 4 x है, प्लस 5वां पद कितना है x प्लस क्या है 2। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, अब ये हो जाएगा 38 बराबर हो जाएगा x 2x प्लस 2। 2 से सभी में भाग दे दीजिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो 2 से सभी में भाग दे दीजिए, यार आने दीजिए ना, इसको इधर कर दीजिए। तो 138 माइनस आपका 2 हो जाएगा बराबर 2x, तो यह हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 36 बराबर 2x। 2 से कटा दीजिए, 2 6 के 12 और 2 6 के 12 2 8 16, यानी कि x, यानी कि जो x का मान है अब कितना हुआ 68 हुआ। x का मान कितना हुआ 68, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है आपका 68। तो ये तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। तो ये है मॉडल पेपर है 2018 का जो कि मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, और मैं 2019 का भी सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अब प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही सिंपल है। देखिए प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पे देख रहा होगा, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी होगी, तो राम एवं श्याम की वर्तमान आयु निकालिए। देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है फटाक से आप ना ऑप्शन से निकाल लेंगे, ऑप्शन से जो है कि आप तुरंत निकाल लेंगे, आपको मानना होना नहीं है, बस ऑप्शन रखिए इसके बाद तुरंत फटाक से कीजिए। तो यहाँ पर 5वें में ऑप्शन क्या क्या दिया है, देखिए इसी से ऑप्शन से लीजिएगा। ए दिया है 50 वर्ष और 20 वर्ष दिया है, ठीक ना। बी दिया, मैं समझा रहा हूँ सभी ऑप्शनों पर मैं समझा दूंगा वास्तव में ये सत्य है कि असत्य है, ठीक ना। इसके बाद है 10 वर्ष और सी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आपका डी है 35 वर्ष, इसके बाद 15 वर्ष। स्क्रीन पे देख लिए क्वेश्चन दिख रहा है, कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। करे 5 वर्ष पूर्व राम की आयु, देखिए पहला जो ऑप्शन से लेंगे, ये पहला जो है कि राम की आयु है और दूसरा है किसकी श्याम की। तो राम की आयु जो 50 है, इसमें कितना है 20। अब ये कह रहे 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पहले का मतलब देखिए घटेगा, तो 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो कम, यानी इस समय 50 का है तो 5 वर्ष पहले कितना का रहा होगा 45। इस समय आपका ये 20 का है तो 5 वर्ष पूर्व 15। देखिएगा कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी, देखिए 3 गुनी है, 15 है कम 15 15 तिया 45, 3 गुना है कि नहीं है, ये 15 है ये 45 है तो 3 गुना है, यानी कि राम की आयु श्याम की आयु 3 गुना है कि नहीं है ना, यानी कि ऑप्शन ए पर ये करेक्ट होगा, 3 गुना होना है ना। श्याम की आयु राम की आयु, यानी कि राम की आयु जो है श्याम की आयु से 3 गुना है, ये कन्फर्म है। अब अगला क्या कह रहा है वो देखिए 10 वर्ष बाद, अब इसी में आप क्या, अब इसी में आपका क्या कीजिए, 50 है तो 10 वर्ष बाद 60 हो जाएगा, और ये 20 है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 40। अब ये कह रहा है कि 2 गुना, कितना है 2 गुना,
और नहीं 20 से गड़बड़ हो गया, 30 में हो जाएगा, हम भी कहीं नहीं हो रहा है 30 दुगुना। देखिए क्या ये जो श्याम है और राम है, क्या राम की आयु जो है श्याम से दुगुना है कि नहीं? हाई 30 है 60, तो 30 दूनी के 60 है, दुगुना है ना, दुगुना है कि नहीं है? तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका करेक्ट होगा। ये कंफर्म हुआ कैसे हो रहा है? देखिए ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व में कह रहा है कि जो श्याम है ना, यानी कि जो राम है ना, श्याम से 3 गुना है 5 वर्ष पूर्व, तो ये 15 है, ये 45, तब तो ये 3 गुना है, राम तो 3 गुना है ना, तो ये तो आपका सही हो गया। अब इसके बाद करें 10 वर्ष बाद, तो इस समय 50 का है, 10 वर्ष बाद हो जाएगा 60 का, 20 का है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 30 का। और जब करें 10 वर्ष बाद जो है कि यह दुगुना, यानी कि राम जो है श्याम से 1 गुना है, दुगुना, 30 का बात 60 का, यानी कि दुगुना है कि नहीं है? मिल जा रहा है ना। अब इससे ज़्यादा चेक कर लीजिए इसी में, नहीं तो ये 30 का है ना, तो 5 वर्ष पहले निकाले तो ये आपका कितना जाएगा? 25। 5 वर्ष पहले कितने का? 5। 5 का है, 25 का है, 5 5 25, का गुना है, 5 गुना है, लेकिन ये 5 वर्ष पहले 3 गुना कह रहा था, 3 गुना नहीं ना आ रहा है, तो ये आपका कैंसिल। इसमें आइए 5 वर्ष पहले 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। क्या ये 3 गुना है? 10 से कम 10 नहीं है, 30, ये 3 गुना तो है, एगो तो मिल गया ना, हो सकता है वो भी मिल जाए। अब 10 वर्ष बाद की बात करें तो इस समय 35 है, और 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 45। 15 है, तो 10 वर्ष बाद कितना? 25। अगर 10 वर्ष बाद दुगुना हो जाता है, तो 25 है, 45 है, क्या दुगुना है? दुगुना जो है कि नहीं है ना, यानी कि राम जो है दुगुना नहीं है ना श्याम का, दूसरा श्याम है, पहला राम है, तो ये राम जो है श्याम का दुगुना नहीं ना है, नहीं है, तो ये आपका कैंसिल। एगो तो मिल गया। अब हम लोग सोच रहे होंगे कि ये भी मिल जाएगा तो 2 ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही सोल्यूशन करें। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उम्मीद है समझ में आया। समझाने में इतना समय लगा, आप तुरंत फटाक से हल कीजिए। ये रहा आपका ट्रिक जो कि आपका ऑप्शनल था, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ, हम लोग चलते हैं कि अगला जो है क्वेश्चन कैसे आप फटाक से करेंगे। देखिए उम्मीद है सभी में जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ भी रहा होगा। तो ये मेरे प्रिय छात्र आपका 5 नंबर था, 5 नंबर कर लेंगे, ठीक है। ये जो मैं बताया अभी 5 नंबर था। अब बात करते हैं 6 नंबर में। किसमें? 6 नंबर में। अब देखिए तो 6 नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपका फार्मूला है। क्या है? फार्मूला। और जो है कि मैं फार्मूला आपका रख देता हूँ। फार्मूला क्या कहता है? देखिए फार्मूला मैं लिख देता हूँ। कहता है फार्मूला कि cos a माइनस यदि साइन ए हो, ठीक है, अब बटा में आपका साइन ए आप प्लस cos a हो, तो यह बराबर होता है tan 2a के। कितने के बराबर होता है? tan 2a के। ये फार्मूला है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछता है, यानी हर एक पेपर में, जब भी पेपर हुआ है हमेशा पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, अधिकांश तौर से ये आपसे पूछता है, ठीक है। तो अधिकांश तौर से आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, करें साइन 75, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब माइनस साइन आपका कितना हो जाएगा? 15 डिग्री, बटा में cos 75 आप प्लस cos कितना डिग्री? 15 डिग्री। अब देखिए क्या कह रहा है, ये cos हो जाए और ये साइन हो जाए, और ये साइन और कास तो है, ये सेम तो मिल रहा है, लेकिन हम लोग को इसको पहले को कास, ये नीचे वाला जो है पहला कास करना है। दोनों को कास में करना है, नहीं ऊपर वाले को कास में, नीचे वाले को साइन में। ऊपर वाला साइन में है, कास में बदलने के लिए करेंगे क्या आप लोग कि साइन को यानी कि 75 को लाने के लिए, 75 लाने के लिए यदि साइन हम लोग 90 माइनस कर दें, 90 माइनस 15 करेंगे तो 75 मिल जाएगा, और 90 में टर्निंग होती है तो कास हो जाएगा। कास कितना डिग्री? 15। यानी कि साइन 75 को हम लोग लिख सकते हैं कास कितना डिग्री? 15 डिग्री, माइनस आई हो जाएगा साइन कितना डिग्री? 15 डिग्री। अब बाटा में ये भी आपका हो जाएगा, अब किस में? साइन में चला जाएगा, क डिग्री हो जाएगा? 15 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि कास को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना? 15, और 90 में टर्निंग होती है तो कास की टर्निंग साइन क डिग्री? 15 डिग्री। और घटाए हैं 90 में से तो पहले में पड़ेगा, पहले में सभी प्लस होता है। अब देखिए आप प्लस यह हो जाएगा कास 15 डिग्री। अब ये फार्मूले के अनुसार, फार्मूला बना कि नहीं बना? फार्मूले के अनुसार तुरंत कितने के बराबर? tan 2a के बराबर, यानी 2 गुणे a की जगह पर कितना है? 15, अब 15 दूनी के 30, यानी कि tan 30 हो जाएगा, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। बोलिएगा, ये तो आपको अच्छी से समझ में आ गया है।
ठीक है, चलिए और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये तो समझ में आया, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 7वें नंबर पे। इस 7वें नंबर का जो प्रश्न है कैसे आप हल करेंगे। 7वां नंबर देख लीजिए फटाक से। 7वां में ना आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं एक फार्मूला बता, कभी भी ऐसा 7वां के टाइप का क्वेश्चन आता है बस आप लोग याद रखिएगा एक फार्मूला, ठीक है, क्योंकि अनुपात है ना, दो शंकु दिए गए हैं, यदि उनका अनुपात निकालना होता है, या तो आयतन का अनुपात या तो त्रिज्याओं का अनुपात या तो ऊंचाई का यदि अनुपात निकालना है, दोनों जो है कि शंकुओं का, तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, जब भी अनुपात की बात आती है दो शंकुओं में, तो V1 अपान, यहाँ पर देख भी नहीं रहा, देखिए V1 अपान होता है V2 बराबर होता है R1 स्क्वायर बटा में R2 स्क्वायर इजकल टू होता है H1 बट नहीं इजकल टू गुणे H1 अपान क्या होता है H2। कभी भी निकालना होगा दो शंकुओं के या तो आयतनों का अनुपात या तो त्रिज्याओं का अनुपात या तो जो है कि ऊंचाइयों का यदि अनुपात निकालना होगा तो आसानी से आप निकाल लेंगे। देखिए इसमें लंब वृत्ताकार शंकु दिया है ना, बस कुछ नहीं करना है। अब ये जब आयतनों का अनुपात निकालेंगे तो आयतनों का अनुपात निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, और जब त्रिज्याओं का अनुपात निकालना होगा तो इसी से उसी तरह निकाल लेंगे। R1 अपान क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा बराबर अंडर रूट में हो जाएगा V1 अपान हो जाएगा V2 और गुणे हो जाएगा H2 बटा में क्या हो जाएगा H। ठीक है ना। अब उसी तरह से यदि ऊंचाइयों का अनुपात निकालना होगा H1 अपान यदि H2 आपसे पूछता है मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका हो जाएगा V1 अपान V2 हो जाएगा गुणे हो जाएगा आपका R2 का स्क्वायर, आप बाटा में जो है कि R1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिएगा इसी से सब कुछ निकालना है, देख लीजिए कहीं मिस्टेक ना हो फार्मूला बनाने में, ये आप पका पाछांतर करने में कहीं गलत ना हो, फार्मूला तो ये सही है, ठीक ना, तो आप ऐसे निकाल लेंगे। चलिए बस कुछ नहीं करना है, हम लोग से पूछ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात, तो बस इसी फार्मूले में रख करके हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। चलिए कह रहा है कि एक लंब वृत्ताकार शंकु ए का आयतन एगो शंकु ए है, ठीक ना, दूगो शंकु है ना ए, तो मान लेते हैं भी ए, आयतन की बात हो रही है भी ए यानी कि ए वाले का आयतन, दूगो शंकु है ना, ए वाले का आयतन कह रहा है तो भी ए हो जाएगा। करेगी जो ए वाले का आयतन है, आयतन जो है लंब वृत्ताकार शंकु बी के आयतन का 3 गुना, यानी कि दूसरा आयतन भी बी यानी कि बी का आयतन, और करे बी के आयतन का यह क गुना है 3 गुना, मिल गया। अब दूसरी बार देखिए बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई की अपेक्षा 3 गुनी। अब कह रहा है कि जो बी की ऊंचाई है ना, तब तो बी की ऊंचाई एच बी हो जाएगी ना, बी की ऊंचाई क्या हो जाएगी एच बी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बी है, यदि पहला दूसरा रहता तो H1 H2 कर लेते ना हम लोग, तो बी की ऊंचाई एच बी बराबर हो जाएगी, कह रहा है ए की ऊंचाई की अपेक्षा 3 गुनी, तो ए का ऊंचाई कितना हो जाएगा भी एच ए होगा कि नहीं होगा, और क गुनी 3 गुनी। अब तो समझ में आ रहा है ना ये। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है तभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो पूछ रहा था कि ए की त्रिज्या का बी की त्रिज्या के अनुपात है, यानी कि अनुपात आपका कितना है। ध्यान दीजिए ए की त्रिज्या का अनुपात, अब यहाँ पर आपका चेंजिंग हो जाएगा, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, आर ए बटा में आर बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में भी बी बटा में एच नहीं भी वन है ना, तो आर ए भी ए बटा में गुणे आपका हो जाएगा एच बी बटा में क्या हो जाएगा एच ए। बहुत सिंपल तरीका, आर ए अपान आर बी आपका बराबर हो जाएगा अंडर रूट में भी ए का वैल्यू बता दीजिए भाई, आपका है 3b भी बटा में आपका भी बी है गुणे एच बी कितना है, यानी बी शंकु की ऊंचाई जो है आपकी 3ha है, और बटा में क्या है ha। ठीक है, छोटा ये बड़ा मत समझिएगा, छोटा है ये छोटा, ठीक है, एच से ha, इससे ये कट गया और ये हो जाएगा 3 डबल है तो वर्गमूल निकालें कितना हो जाएगा, यह आर ए बटा में क्या हो जाएगा आर बी अंडर में हो जाएगा 3 लिखे ना, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और बटा में 1, यानी कि आपका हो गया 3 संबंध है कितने का 1 का, 3 संबंध कितने का 1 का, है ना, बहुत सिंपल। इसी तरह से यदि ऊंचाई निकालना होगा तो इस फार्मूले पर लगाएंगे, और आपका कहाँ गया एक फार्मूला लगाएंगे, आयतन का अनुपात निकालना होगा तो इस फार्मूले पर लगाएंगे। इस फार्मूले को याद रखिएगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो हर एक क्वेश्चन में आपका जो है कि ये लागू किया जाएगा। चलिए बात करते हैं
ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों? ए आपका करेक्ट। समझ में आया ना? चलिए, समझ में जरूर आएगा। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन कि 8 नंबर का जो है सॉल्यूशन कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा 8 नंबर में। देखिए ऑप्शन 8वां नंबर में कुछ नहीं करना है, आप जो है मुजबानी भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुजबानी तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब बड़ा वैल्यू देने लगेगा तो आप कैसे निकालेंगे? मुजबानी भी ऐसे भी कर लेंगे आप ट्रिक द्वारा, ठीक है, ऐसे भी। लेकिन यहाँ पर मैं एक फार्मूला रख दिया हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिससे बड़ा नंबर में आ जाए तो क्वेश्चन करे यदि दो संख्याओं का योग, देखिए दो संख्याओं का जो योग है आपका दिया है कितना? 25, और कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना दे रखा है? गुणनफल दे रखा है आपका 100 कितना? 44। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, तुरंत अंतर बराबर होता है करने में योग का स्क्वायर माइनस 4 गुणनफल, यानी कि 4 से जो है गुणनफल में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये तो आपका फार्मूला हो गया, लेकिन यहाँ पर आप मुजबानी भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मुजबानी भी हल कर सकते हैं आप, ट्रिक से नहीं तो ऐसे भी अपने मन में भी हल कर सकते हैं। दो संख्या बताइए जिनका गुणनफल आपका पाए जो है कि 144 और उन्हीं का जो है कि जोड़ने पर आपका 25 हो जाए। तो 16 और 9 यदि जोड़ते हैं तो 16 ना कितना हो जाएगा? 25, और 16 9 144, यानी 16 और 9 का गुणा करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। दो संख्या यानी कि एगो 16 हो जाएगी, एगो कितना हो जाएगी? 9। लेकिन इनका अंतर कह रहा है तो 16 - 9 अंतर देख लीजिए कितना हो जाएगा? 7, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट। तो ये तो मान लीजिए छोटा रहा तो आप लोग कर लिए ना, लेकिन बड़ा जब मान देने लगेगा, जिससे मान लीजिए उसका टेबल है हम लोग को नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे? दिक्कत होगी ना। तो उस समय क्या करेंगे कि ये आप फार्मूला लगाएंगे, अंतर बराबर होता है योग का स्क्वायर। तो चलिए फटाक से लगा लीजिए, इसी पे हम लोग रख करके हल कर लेते हैं। करिए योग का स्क्वायर, तो योग का स्क्वायर यानी कि 25 का 25 योग है ना, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 माइनस 4 गुणे गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है? 144 में 4 से गुणा, 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 चौको 16 17 को 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, घटा दीजिए। तो 15 में से 6 घटा कितना होगा? 9 हो जाएगा। 11 में से 7 घटा 4, और ये हो जाएगा 5 में से 5 घटा 0, 49 हुआ। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7, यानी कि उन संख्याओं का जो अंतर है आपको कितना हो जाएगा? 7। आप दोनों से लगा सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका ट्रिक रहा। तो ट्रिक ये आप मुजबानी हल कर सकते हैं या ऐसे। तो आप प्रयास कीजिएगा कि मुजबानी भी और ऐसे, ये आप याद रखिएगा हमेशा, ताकि कोई भी आपका जो है कि थोड़ा बड़ा मान आ जाए तो आसानी से इससे हल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर 8वें का जो प्रश्न नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कन्फर्म है ना? तो चलिए हम लेकर चलते हैं इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 9 जो है बहुत सिंपल है, बस फार्मूले रखिए, फार्मूले में रख करके हल कर दीजिए, तुरंत आपका मान आ जाएगा। चलिए, तो ये तो कुछ चीज़ें रही जो आप अपने मन में कर लिए इसे। अब जरा 9वां देख लीजिए। तो 9वां में कह रहा है क्या? कह रहा है कि उस त्रिभुज ABC की भुजाएं AB का समीकरण निकालिए, ज्ञात करो जिसके कोणीय बिंदु के निर्देशांक। देखिए एक त्रिभुज में ग्राफ बना दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यह A हो गया, इसको मान लीजिए B हो गया, इसको मान लीजिए क्या? C। कह रहा है कि A का जो निर्देशांक है ना 0,1 दिया है, इसके बाद दिया है कि B का निर्देशांक जो है 2, कितना है? 0, और C का जो निर्देशांक है -1 -2। अब ये कह रहा है कि जो समीकरण आप निकालिएगा AB का निकालिएगा। किसका निकालिएगा? AB का समीकरण। बहुत ही सब सिंपल है, सिर्फ इसी का समीकरण निकालना है। तो ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और y2। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि y - y1 बराबर होता है y2 - y1, अब बाटा में होता है x2 - x1, कोष्टक में होता है x माइनस क्या? x1। यही ना फार्मूला है, बस रख दीजिए। तो y - y1 की जगह पे 0 हो जाएगा, y2 की जगह पर क्या हो जाएगा? 1 - y1 की जगह पर 0 बटा में x2 की जगह पर कितना हो जाएगा? 0 माइनस x1 की जगह पर हो जाएगा 2, और x - x1 की जगह पर 2। कन्फर्म है ना? ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो y हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा, ये 0 हो गया तो 0 को छोड़ दीजिए, बराबर ये हो जाएगा 1 बटा में -2 हो जाएगा, कोष्टक में आपका हो जाएगा x - 2। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए इसमें, तो 2y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -1, माइनस को ऊपर ले लीजिए, -1 से गुणा करें -x हो जाएगा +2।
कन्फर्म है ना। भेज दीजिए इसको इधर, यानी इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा x + 2y बराबर क्या हो जाएगा 2। यानी कि ये रहा ए बी का समीकरण। ए बी का समीकरण हुआ x + 2y = 2। कन्फर्म हुआ मेरे प्रिय छात्रों। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले, x + 2y = 2। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट। ये समझ में आया? ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, बस आपको ग्राफ में समझ लेना है। बस ये 3 बिंदु आपको दिए गए, ए बी का कह रहा है तो इन बिंदु से निकाल लेंगे, यदि बी सी का समीकरण कहता तो इन दोनों से निकालते हैं, और यदि ए सी का कहता तो इन दोनों से निकालते हैं आप समीकरण। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है समुच्चय का, जो समुच्चय का फार्मूला मैं रख देता हूँ, फार्मूले पर आप रख करके आसानी से हल कर लेंगे। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो इतना ये क्वेश्चन इजी है कि आप जो है कि सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक ना, बस फार्मूले पर रख दीजिए, तुरंत फटाक से आ जाएगा। ठीक है, यह फार्मूला आपको याद भी होगा, आप सॉल्यूशन फटाक से कर लेंगे। देखिए जो है इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न देखिएगा, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। हाँ, कह रहा है कि 240 विद्यार्थियों का समूह, देखिएगा विद्यार्थी का समूह कितना है, विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थी कितने हैं आपके 240 हैं। कह रहा है कि 200 इतिहास लेते हैं। इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है, इतिहास को हिस्ट्री शायद कहते हैं ना, इतिहास यानी कि एच नंबर ऑफ हिस्ट्री में जो है कि टोटल आपके 200 स्टूडेंट है। और इसके बाद कह रहा है तथा भूगोल जियोग्राफी में नंबर ऑफ जियोग्राफी में टोटल आपके कितने हैं 900 जो है कि हैं। अब कह रहे 20 विद्यार्थी दोनों में से कोई विषय नहीं, यानी कि 20 को विद्यार्थी नाकामा है, कोई काम के नहीं है, यानी कि 20 को विद्यार्थी कोई काम के नहीं है, यानी कि टोटल 240 है, 20 को नाकामे निकल गए तो आप कितने हो गए 220, 200 क्या 20। आज जब है 220 को जीवन है, यह नंबर आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और जियोग्राफी भी पढ़ेंगे, तब तो टोटल आपकी ये संख्या हो गई ना, यानी हिस्ट्री में भी आएगा जियोग्राफी में आएगा, टोटल आपकी जो संख्या रहेगी वो। ये कह रहा है कि कितने दोनों विषय लेते हैं, यानी कितने ऐसे विद्यार्थी हैं तो दोनों विषय लेंगे। आज जो दोनों विषय जब भी लेते हैं ना तो वह इंटरसेक्शन में आते हैं। किस में आते हैं? इंटरसेक्शन। यानी कि नंबर आप पूछ रहा है कि हिस्ट्री में आज जियोग्राफी में कितने ऐसे लड़के हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी कि यही आपसे पूछ रहा है। तो फार्मूला बस बना क्या, फार्मूला आपको पता होगा कि नंबर ऑफ हिस्ट्री जियोग्राफी इंटरसेक्शन, नहीं नंबर ऑफ हिस्ट्री इंटरसेक्शन जियोग्राफी बराबर होता है नंबर ऑफ हिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ जियोग्राफी, माइनस हो जाता है नंबर ऑफ जो है हिस्ट्री यूनियन जियोग्राफी। यही बस निकालना है, बस रख दीजिए नंबर ऑफ हिस्ट्री में कितने हैं 200 हैं, जियोग्राफी में कितने हैं 90 हैं। आज टोटल जियोग्राफी हिस्ट्री में टोटल संख्या कितनी रह जाती है दोनों पढ़ने की 220। तो हाइट 90 या 220 कितना हो जाएगा 290 होगा, अब माइनस 200 कितना 20, घटा दीजिए 0 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 70। यानी कि 70 लड़के ऐसे हैं जो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं और जियोग्राफी यानी कि इतिहास भी पढ़ते हैं और क्या भूगोल भी पढ़ते हैं। ठीक ना, तो ये आपके रहे आंसर, यानी कि ये आपका आंसर फाइंड हुआ 70 हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों जो भी मैं क्वेश्चन आपको समझाया हूँ, जो भी मैं प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया हूँ, आपको अच्छी तरह से प्रत्येक प्रश्नों का सॉल्यूशन आ गया होगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जो है कि हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अब वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जाते जाते जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।